यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। हमने लिमिट्स क्या होता है वो समझा था, लिमिट्स को इवैल्यूएट कैसे करते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स किए थे, एक दो एग्जांपल भी किए थे, सभी में स्पेशल लिमिट्स भी की थी। आपको याद दिला दूं तो लिमिट्स इवैल्यूएट करने के मेथड थे आपके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, देन फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड स्पेशल लिमिट्स। ओके, तो आज बेटा हम उन्हीं के बेस प्रॉब्लम्स करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 ऑफ द एनसीईआरटी बुक। ओके, उसके क्वेश्चंस करेंगे आज हम स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं बेटा। यस, सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेटा, सिंपलेस्ट। आई थिंक यहाँ आते ही आप माइंड में इसका आंसर भी कैलकुलेट कर चुके, दैट इज 6। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है ना, सिंपल है ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आपका सिंपली आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। आपने x को 3 रखना है इस एक्सप्रेशन में, x + 3 की लिमिट कैलकुलेट करनी थी। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हम वैल्यू एज सच रख देते हैं, वी विल गेट 6। ओके, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डोंट थिंक के बेटा बहुत सिंपल है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ही जाना होता है बेटा हमेशा। माय एक्सपीरियंस इज जो बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में लग जाते हैं ना कि हाँ हार्डर आने हैं, कई बार सिंपल स्किप कर देते हैं, सिंपल उनसे हो ही नहीं पाते। तो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाने का ट्रेंड रखिए बेटा, हमारा माइंड भी इसी को अडेप्ट होता है। हम पहले सिंपल चीज समझते हैं तब हम कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। Yes, limit x tends to pi x minus 22/7. Again simple, very simple. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको लिमिट जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही दे रखा है, लिमिट दे रखी है x tends to pi. You can directly put pi here. Okay? बट इतने सिंपल में भी बेटा एक मिस्टेक हो जाती है। यहाँ क्या करते हैं कई बच्चे, इसे 0 लिख देते हैं। आप खुद सोचिए बेटा, खुद सोचिए, आपकी नॉलेज जो है पाई के लिए उसको अप्लाई करिए। कैन यू राइट इट 0? कैन यू राइट इट 0? आपको याद दिला दूं बेटा, पाई की जो आप वैल्यू यूज करते हैं 22/7, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इनफैक्ट आपको ध्यान हो तो पाई रैशनल नंबर है ही नहीं, इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। ओके, 22/7 जो हम उसकी वैल्यू यूज करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, और इनफैक्ट आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता दूं बेटा कि पाई की वैल्यू कई मैथमेटिशियन स्टिल कैलकुलेट करते जा रहे हैं। जितना सिस्टम हम स्टडी कर सकते हैं उससे भी आगे आगे। आप देखिए, ये लास्ट न्यूज है करंट 2019 की, पाई डे 22 जुलाई को सेलिब्रेट होता है बेटे। दैट इज ऑल्सो टू ऐड इन योर नॉलेज, 22 जुलाई को पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। 22 जुलाई 2019 की ये क्लेम है, गूगल ने क्लेम किया था, अनाउंस किया था कि एमा हारुका, उनके एक एम्प्लॉय, उन्होंने गूगल क्लाउड, गूगल कंप्यूट इंजन यूज करके पाई की 31.4 ट्रिलियन, 31.4 ट्रिलियन, हम सोच भी नहीं सकते बेटे उतने नंबर में हम डील कर रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एंड दैट इज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, ये आपकी नॉलेज के लिए ऐड कर रही हूं, तो प्लीज be careful in such question. Pi is not exactly 22/7. 22/7 जो हम वैल्यू यूज करते हैं पाई की, that is approximate value, that is calculation purpose, और वहां पर भी हम जो वैल्यू evaluate कर लेते हैं हम उसे definitely approximate value कहते हैं। ओके, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी तक भी कई मैथमेटिशियंस कैलकुलेट करते जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी सिंपल था ना बेटे, सिंपल है, लेकिन ये सिंपल में भी एकदम बिल्कुल फुलिश मिस्टेक हो जाएगी जो 0 लिख देगा, इसे 0 है ही नहीं ये। ओके, इसको एज सच ही रखना आपने, पाई -22/7। तो कभी भी सिंपल को एकदम यूजलेस मत समझिए, सिंपल से ही कॉम्प्लेक्स में हम जाते हैं, दैट इज द बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसको इवेल्युएट करना बेटा हमने, व्हाट इज दिस, लिमिट ऑफ पाई आर स्क्वायर आर टेंड्स टू 1, आर गोज टू 1, सिंपल सिंपल, इसको भी इवेल्युएट कर सकते हैं हम। इसको भी जब इवेल्युएट करेंगे हम r को 1 पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी। ओके, दिस इज पाई into 1 square, that is pi itself. Okay, simple to calculate. Yes, evaluate this limit, limit again polynomial है बेटा, x cube minus x square plus 1 और लिमिट एज x टेंड्स टू 1 कैलकुलेट करना है। पॉलिनोमियल में हम हमेशा जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यहाँ हमने डायरेक्टली पुट किया 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। नो डाउट 1 मार्कर क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली राइट 1 आंसर, यहाँ पर 1 आ रहा है, वो आंसर लिख सकते हो सीधा, ठीक है, नो इश्यू। आप मेंटली कैलकुलेट करिए, डायरेक्टली 1 मार्कर में आंसर लिख दीजिए, नो इश्यू। यस, ये भी सिंपल बेटा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, जस्ट आपका एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होगा जो आप करते आ रहे हैं, -1 की ऑड पावर और इवन पावर। यस, कैलकुलेट करते हैं ना बेटा आप, -1 की ऑड पावर और इवन पावर, ये -1 इटसेल्फ, ये -1 स्क्वायर प्लस ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है -1 पावर 10। और आपको पता है बेटा -1 की ऑड पावर इज -1 एंड -1 रेज टू इवन पावर इज 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, 1 -1 +1, नेक्स्ट -1, स्टॉप कहाँ होगा बेटे जाके, +1 में, +1 पे, -1 की इवन पावर, -1 की इवन पावर दैट इज 1। अब देखो ये पेयरिंग 0 होती जा रही है, अब 1 और नेक्स्ट -1 से पेयरिंग बन रही है 0, ये लास्ट में तो 1 रह जाएगा, इसके साथ -1 है नहीं, तो वी विल गेट आंसर 1। ये इस आपने सिमेट्रिकली ऑर्डर पेयर बना के ये आपको मेंटली कैलकुलेट करना होता है बेटा। ओके, सिंपल। यस, नेक्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन आ गया, बट रैशनल में भी आप सबसे पहले देखते हैं बेटा 1 अगर यहाँ रख दें डिनोमिनेटर में 101 आएगा, नॉट 0, और बिल्कुल आप कैलकुलेट करेंगे, पुट कर देंगे, न्यूमैरेटर में भी करोगे तो बेटे 0 नहीं आ रहा, ठीक है। इसको भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके, रैशनल एक्सप्रेशन भी हमने किया था कि जब तक कि हमारी सब्स्टिट्यूट करके 0 नहीं आ रहा वी कैन पुट इट आउट। तो यहाँ हमने पुट किया 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 100। आई थिंक आप सीधा भी बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे, नो इश्यू, बस वही आपकी नॉलेज के लिए एक बार पूरे स्टेप्स बता देती हूँ। आप मेंटली कैलकुलेट करके इसको ये आंसर लिख सकते हो बिल्कुल 1 मार्कर में, नो इश्यू, नॉट एट ऑल। ये सारे स्टेप्स लिखना कोई जरूरी नहीं है 1 मार्कर में, ओके, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। चलिए अगला देखते हैं। Yes, next is again rational expression बेटा। रैशनल एक्सप्रेशन में आप यहाँ पर चेंज किया हुआ है a b c इन्वॉल्व करके। रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, और a प्लस b प्लस c आपको दे रखा बेटे नॉट इक्वल टू 0। अगेन सिंपल टू कैलकुलेट, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 कैलकुलेट करना है। अगेन इसमें 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे, उसके बाद देखते हैं बेटा, बट कई बच्चे वेरिएबल देख के घबरा जाते हैं बेटा। आप 11th 12th में आ चुके हैं, अब आपको इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, a 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाय c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a, that means a plus b plus c divided by c plus b plus a। और बेटा a plus b plus c हमें क्लियर कट दे रखा है नॉन जीरो, और a plus b plus c सम कॉम्यूटेटिव होता है, that means this is also a plus b plus c, so ये 1 हो गया। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट।
बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा था बेटे, कुछ बच्चे जो देखते घबरा जाते। एक्चुअली हम अगर जब बेटे प्रैक्टिस करते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन से भी घबराहट नहीं होती। घबराहट उन्हीं बच्चों को होती है जो लास्ट स्टेज में कंसेप्ट पकड़ते हैं, लास्ट स्टेज में उठाते हैं। तो प्लीज बी अटेंटिव और साथ साथ करिए, ठीक है, साथ साथ करिए। यस, नेक्स्ट, limit of ax plus b upon cx plus 1 as x tends to 0. This is also very simple. अभी तक आई थिंक आपको बेटे बहुत सिंपल लग रहा होगा। जितनी हमने लिमिट्स कैलकुलेट की हैं सब में हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर पाए हैं और वैल्यू निकल गई है, ठीक है। a 0 पुट किया हमने x को, a into 0 plus b, c into 0 plus 1. That means b, a into 0 is 0, c into 0 is also 0, b upon 1, that is b. ठीक है, अगेन कह रही हूँ बेटे, बार बार कह रही हूँ, 1 मार्कर में अवॉइड टू राइट सो मच। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताती जा रही हूँ कैसे आया है ये, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम अलजेब्रा यूज कर रहे हैं टोटल बस लिमिट्स का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बेटा, x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5, x टेंड्स टू -1, -1 है। अब इसको भी रखोगे तो -1 नॉन जीरो, ठीक है। कई बार ये रीडिंग स्किप हो जाती है बेटे बच्चों से, 1 रख के जल्दी और कंफ्यूज और छोड़ दिया, क्योंकि हो नहीं पाएगा, फिर हो नहीं पाएगा। यहाँ पर 1 नहीं -1 है और इसको पुट करिए, डेनोमिनेटर नॉन जीरो है। देखिए न्यूमैरेटर क्या आता है, यहाँ -1 पुट करेंगे, -1 पावर 10 प्लस -1 पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 दिस इज व्हाट, -1 पावर इवन 1, -1 पावर ऑड -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2. ओके, दिस इज व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय -2, दैट मीन्स -1/2. सिंपल टू कैलकुलेट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, यहां देखिए, अब यहां देखिए, मैंने जानबूझ के ये दोनों साथ में लिए एग्जाम्पल, थोड़ा सा चेंज है बस। यहाँ x टेंड्स टू 1 है, यहाँ ये 0 बन रहा है, बट न्यूमैरेटर देखो, न्यूमैरेटर 0 बन रहा है। हम रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन तब सोचते हैं बेटे जब हमें पता चलता है कि दोनों 0 बन रहे हैं उसको रख के, और दैट मीन्स वो फैक्टर है। अभी क्या हो रहा है, जब भी अभी हम रख रहे हैं, सॉरी x टेंड्स टू 1 था, यही थोड़ी जल्दी की मिस्टेक हो जाती है बेटे, मैं आपसे बोल रही हूँ और मेरा ध्यान उधर, ठीक है। x टेंड्स टू 1, ये हमने रखा 1, ये भी 1, ये भी 1, डेनोमिनेटर में भी 1। अब न्यूमैरेटर में तो 3 आ गया, डेनोमिनेटर में 0 है। इसको आप नहीं कर सकते, इसमें रैशनलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं यूज होना, फैक्टराइजेशन नहीं यूज होना। दिस इज क्लियरली नॉट डिफाइंड। हाँ, जिसे आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, यू कैन राइट एज इंफिनिटी, ओके। बट फिर वही बात ध्यान रखिएगा, इंफिनिटी इज नॉट एन एग्जैक्टली डिफाइंड नंबर, दिस इज स्टिल नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड जो है उसी को हमने सिंबल दिया है, सिंबल दिया है इंफिनिटी, ओके। चलिए नेक्स्ट, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cos x अपॉन पाई माइनस x। अब देखो बेटे, यहां 0 रखेंगे तो क्या डेनोमिनेटर 0 बनेगा? पाई माइनस 0 नहीं बनेगा, पाई आएगा। और न्यूमैरेटर में रखेंगे cos 0 इज 1, तो ये भी नॉन जीरो है, तो हम यहाँ बिल्कुल यहाँ पर भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड लिमिट। इसको पुट किया हमने, cos 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय पाई, ओके, सिंपल टू गेट। नेक्स्ट,
लिमिट ऑफ एक्स सेक एक्स टेंड्स टू 0। यहां भी देखो बेटे सिंपल एक्सप्रेशन है, यहां पर भी आप डायरेक्टली 0 रख सकते हैं वैल्यू। x is 0, sec 0 is what 1, तो ये भी आपकी डायरेक्टली वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, न्यूमैरेटर में 0 देख के मत घबराइए, और ये तो आपका रैशनल एक्सप्रेशन है ही नहीं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, दिस वैल्यू इज 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बेटे, अभी तक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था। अब देखिए, अब 2 रखेंगे आप तो 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 0, दैट मीन्स डेनोमिनेटर 0 आ रहा है। ठीक है, न्यूमैरेटर में भी रखेंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10, दिस इज 12 माइनस 12 0, 0 बाय 0 फॉर्म हो रही है। दैट मीन्स x टेंड्स टू 2 के कारण 0 बन रहा है दोनों, दैट मीन्स x माइनस 2 इनका फैक्टर है कहीं, जो आपको डेफिनेटली डेनोमिनेटर में तो दिख रहा है बेटे x स्क्वायर माइनस 4। आई थिंक आप में से सब लिख सकते हैं इसे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। वेरी सिंपल टू इवैल्यूएट। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, इसके भी फैक्टर्स कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए। लेट अस जस्ट डिस्कस वंस। देखिए, मैंने आपको आइडेंटिटीज बता दी थी बेटे पिछली बार। x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको तो आप x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। अब इसके जब फैक्टर करेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन आ रही है माइनस 30 और ये सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन माइनस आ रही है तो दिस विल बी सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है माइनस 1। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो माइनस 30 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके माइनस 1 आ रहा है। यस, आई थिंक फटाफट आप बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। माइनस 6x प्लस 5x। ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन का मेथड जो आप सीख चुके हैं। सॉरी, 2 यहां पर, यहां भी 2, x माइनस 2 आपने कॉमन लिया, 3x प्लस 5। दूसरा फटाफट ये हो सकता है बेटे, आपने गेस कर लिया x माइनस 2 इसका फैक्टर होने वाला है, इसको डिवाइड कर दीजिए फटाफट। फैक्टराइजेशन है सूझता, फटाफट डिवाइड कर दीजिए। 3x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6x, ये 5 हो गया, ये माइनस कैंसल। ठीक है, ये हो गया 5x माइनस 10, अब 5 से होगा, बस आगे ये करने की जरूरत ही नहीं है, करा भी हमने ऐसे और यही फैक्टर चाहिए था। दैट इज योर प्रैक्टिस। यही सब कैलकुलेशन छोटी छोटी जो आप 8th क्लास तक अच्छे से पक्की कर आए हो बेटे अपनी। ठीक है, हाँ, जिसकी वीक रह गई है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको एक्स्ट्रा लेबर करनी पड़ेगी। एंड आई ऑलवेज वेलकम यू ऑन व्हाट्सएप। आप जब मर्जी पूछिए, जब मर्जी करिए, आप अपने दोस्तों से अपनी हेल्प ले सकते हैं, इन चीजों की प्रैक्टिस करिए बिल्कुल, है ना। वरना ये चीजें बेटा, यही सब स्टेप्स हैं जो आपके पक्के हो चुके थे। यहाँ इनको दिखाने का कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, आपके पास ये फाइनल जो फैक्टराइजेशन है ना, वो करेक्ट आनी चाहिए। तो चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करो, चाहे फटाफट डिवाइड करके कैलकुलेट करो, दैट्स योर विश। मेंटली करो, मैं ऑन द पेपर को करो, दैट्स योर विश, बट करेक्ट आना चाहिए। ओके, तो लेट अस गो बैक टू अवर क्वेश्चन। हमारा डेनोमिनेटर है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और न्यूमैरेटर है x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5। तो लेट अस गो बैक टू अवर स्लाइड। अब ये लिमिट हमें पता चल गया 0 बाय 0 फॉर्म बनने वाली है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, हमने ये भी देख लिया x माइनस 2 इसका फैक्टर होने वाला है, तो हम इसको फटाफट फैक्टर कर लिए हमने, जैसे भी हमें कर पाए, और हम ये फैक्टर लिख देते हैं। आप ये फैक्टर हो गए x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 और डेनोमिनेटर हो गया बेटे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, x माइनस 2 गेट कैंसल। अब आप पुट करोगे तो 0 नहीं है, आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 2 4, 11 बाय 4 हमारा आंसर आ गया। ओके, सिंपल टू गेट। ये आपकी फैक्टराइजेशन बट सही होनी चाहिए बेटा। फिर से कह रही हूँ, जिसका वीक है ये
पोर्शन, वो अपने हेल्प ले सकता है जब मर्जी प्रैक्टिस लेने के लिए। और आपको क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस मैंने स्टार्टिंग में भी कराई थी बेटा। ओके, चलिए, यस, अगेन x पावर 4 माइनस 81, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, x टेंड्स टू 3, इसको पुट करो, 9 2 18 माइनस 15 माइनस 3 18, 0 बन रहा है बेटे। न्यूमैरेटर में भी पुट करो तो 3 पावर 4 माइनस 81, ये भी 0 बन रहा है। ठीक है, तो इसके भी फैक्टराइज करेंगे, इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इनको देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए, x पावर 4 माइनस 81, x power 4 we can write as x square whole square and 81 we can write as 9 square, है ना। तो this is x square minus 9, x square plus 9, right। ये क्या हो गया बेटे, ये क्या हो गया, x square minus 9 itself is x square minus 3 square, तो that is x minus 3 into x plus 3, okay, this is x square plus 9। तो ये फैक्टर हो गए हमारे न्यूमैरेटर के। और डेनोमिनेटर था बेटे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, मल्टीप्लीकेशन करके -6, और दूसरा हमें पता है बेटे x माइनस 3 फैक्टर आने वाला है, आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, x माइनस 3 से अगर डिवाइड करेंगे इसे, आपको जैसे इजी लगता है, मैं अभी चलिए ये भी बता देती हूँ। 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस दिस इज नथिंग बट x माइनस 3 और 1 आना है। तो इसके फैक्टर x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 होने वाले हैं। और अगर आपने फैक्टराइजेशन करनी है मिडल टर्म ब्रेक करके, तो प्रोडक्ट -6 आ रहा बेटे और डिफरेंस -5। जैसे ही प्रोडक्ट माइनस आ गया, आपको फटाफट पता चल जाता है कि ये डिफरेंस है, ये सम है। प्रोडक्ट माइनस है तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस है 5, तो दैट मीन्स -6x प्लस x। ठीक है, इसके आपने फैक्टर कर लिए, 2x x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, तो हमारे फैक्टर आ गए x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। ओके, ये यहां से आ रहे थे। ठीक है, अगेन योर प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं। तो न्यूमैरेटर आ गया बेटे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और डेनोमिनेटर आ गया x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। जो फैक्टर 0 बना रहा था वो आ गया हमारे पास। चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन में क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, x पावर 4 माइनस 81 divided by 2x square minus 5x minus 3. This is what? X minus 3, x plus 3, x square plus 9. Okay, and denominator is x minus 3 into 2x plus 1. Okay, x minus 3 get cancelled, we will get this। और यहाँ आप देख रहे हैं हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं। इनफैक्ट पहले लिखें फिर पुट करके दिखाएं। इनफैक्ट जो मैं अभी लिख रही हूँ ये भी आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो। दिस इज 6, दिस इज 18, 18 6 108 108 बेटा, एंड 2 3 6 7। ठीक है, ये देख लीजिए कुछ भी नहीं कटता, 108 डिवाइडेड बाय 7 विल बी द आंसर। ओके, सिंपल टू वैल्यूएट। ओके, तो अभी तक हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ हमने फैक्टराइजेशन यूज किया बेटे। 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है तब हम फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे भी देखोगे बेटा गौर से, x स्क्वायर माइनस 4 के फटाफट आपको फैक्टर्स पता है और डेनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है। अब देखो न्यूमैरेटर में 0, यहाँ भी 8 माइनस 16 प्लस 8 0 0 आ रहा है बेटे। तो 0 बाय 0 फॉर्म ये बन रही है, तो आप इसमें फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं बिल्कुल। x माइनस 2 आपको पता चल जाता है देखते ही कि ये फैक्टर होने वाला है। ठीक है, न्यूमैरेटर के तो हो गए फटाफट फैक्टर, x माइनस 2 x प्लस 2, है ना, सभी कर पाए है ना।
सिंपल टू गेट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। डेनोमिनेटर से बेटे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आई थिंक यहां भी फटाफट पता चल गया आपको बेटा, फटाफट पता चल गया। ये क्या है, ये क्या है बेटा, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ क्या होगा बेटे, x माइनस 2 एक तो कैंसल हो गया, बट रिमेनिंग में आप पुट कर रहे हो 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 0 0, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जिसे बार बार बता रही हूँ बेटे, इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट इन्फिनिटी इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, नॉट एग्जैक्ट नंबर। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ 3 रखोगे 27, यहाँ पर 18, 0 नहीं बन रहा, यहाँ रखोगे 3 स्क्वायर 9 माइनस 15, ये 0 बन रहा है, तो अगेन नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0, नॉट डिफाइंड, है ना, सीधा आ जाएगा, यहाँ फैक्टराइजेशन की भी जरूरत नहीं है हमें। चलिए देखते हैं, x टेंड्स टू 3, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। हम नो डाउट फैक्टर तो कर सकते हैं बेटे डिनोमिनेटर के, बट न्यूमैरेटर 0 बन ही नहीं रहा, दैट मीन्स 3 तो फैक्टर है ही नहीं, तो हमें पुट ही करना है, यहाँ पर पुट ही करना है। देखिए ऊपर आ गया 27 माइनस 18, दैट मीन्स 9, डिनोमिनेटर में आ गया बेटे 0, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर? चलिए, यस, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अभी तक हमने ये फैक्टराइजेशन देखा बेटे, अब यहाँ पर स्पेशल लिमिट्स है, यहाँ स्पेशल लिमिट्स यूज हो रही हैं, स्पेशल लिमिट्स करें। स्पेशल लिमिट कौन सी यूज हो रही है बेटे, यहाँ पर आपको याद दिला दूं, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। यस, याद आया बेटे, व्हाट इज दिस, n इंटू a पावर n माइनस 1। आई होप आप सबको याद है बेटा, ठीक है, बस उसी को यूज करने लगे बेटे, जस्ट सी हाउ। ये क्या है बेटा, आप x टेंड्स टू 0 रखते हैं तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, ठीक है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो हम इसको एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइजेशन तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन बनता है स्पेशल लिमिट का, वो हम इजीली देख पा रहे हैं। देखिए इसे मैं ये रख सकती हूँ बेटे, यहाँ मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकती हूँ, आ गया इसी ढंग का एक्सप्रेशन, बट x की जगह क्या है, x प्लस 1। तो उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं बेटे, एक तो है, चलिए मैं पहले लिमिट को L नेम दे देती हूँ बेटे, एक तो है मैं x प्लस 1 को t पुट कर दूं, x प्लस 1 को t पुट करूंगी अगर बेटा, और x टेंड्स टू 0 होगा तो x प्लस 1 यानी t टेंड्स टू क्या होगा, t टेंड्स टू 1 होगा, 1 होगा, तब लिमिट क्या हो जाएगी बेटे, L लिमिट क्या हो जाएगी, t पावर 5, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 चेंज हो गया, t टेंड्स टू 1 में t पावर 5 माइनस 1 पावर 5 डिवाइडेड बाय t माइनस 1। ये अब हमारी याद की हुई लिमिट का आ गया बेटे ये फॉर्मूला, है ना, इसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज n हियर,
5, राइट। x तो हो t हो कोई फर्क नहीं, यहाँ आना ही नहीं है। a क्या है बेटा, a क्या है 1 एंड 5a1 हमने उसको यहाँ पुट कर दिया 5 into 1 power 4 दैट मीन्स 5। 1 की कोई भी पावर हो दैट इज 1, तो ये हमारा आ गया बेटे 5, राइट। एक तो ये तरीका है बेटे। एक आप ये सब काम मेंटली कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो। कैसे कैसे आपने ये एक्सप्रेशन दे दिया, इसके बाद लिखने लगी हूं बेटा, ठीक है, यहां से इसके बाद आप कर सकते हो। ये आपने मेंटली पढ़ लिया कि x+1 में अब आपका एक्सप्रेशन बन गया जो फॉर्मूला है, तो आप यहीं पर मेंटली चेंज करिए x+1 टेंड्स टू 1। ये x+1 पावर 5 आप एक्सप्रेशन दे चुके हो, ये 1 पावर 5 एक्सप्रेशन दे चुके हो। x+1 -1 डिनोमिनेटर में भी आ गया। x+1 को t मत पुट करिए बल्कि मेंटली कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये t की तरह है और t टेंड्स टू 1 है, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सिमिलर वे में। 5 into 1 power 5 minus 1 that means 5 itself. Okay, that totally depends on you. आप t एज्यूम करिए, आप डायरेक्टली करिए, बट इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल एग्जैक्ट देने की कोशिश करिए जो आप लिमिट यूज कर रहे हैं। लिमिट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर भी आप लिमिट यूज कर रहे हैं यू मस्ट राइट दिस। ये जो हमने फॉर्मूला किया है ये रिकॉल, ये आप यहाँ पर लिखें, इसको लिखें, यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जहां यूज किया है वहां ये फॉर्मूला लिखना चाहिए, ओके। हाँ 1 मार्क में है तो जैसे भी चलाइए, 1 मार्क में विदाउट रीजनिंग दे दीजिए, आंसर चाहिए वहां, ठीक है। 1 मार्कर तो आपकी नॉलेज देखने के लिए ही है बेटा, वहां क्या स्टेप कर रहे हैं पूरा ये नहीं जज होते, ओके। आई थिंक क्लियर, दोनों मेथड क्लियर है। बट मैं सजेस्ट करूंगी बेटा बार बार टी यू वी पुट करने के बजाय आप डायरेक्टली करना सीखें। मेरी सजेशन ये रहेगी, स्टिल प्रैक्टिस इज योर, अडेप्शन इज योर अंडरस्टैंडिंग। आपको नहीं जल्दी समझ आ रहा है आप बिल्कुल टी पुट कर दीजिए, अदरवाइज आप इस ढंग से डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए और देखते हैं। यस, ये भी आपका इसी ढंग से है बेटा, देख रहे हैं z पावर 1/3। आप ये ध्यान रखिएगा बेटे, कुछ बच्चों के माइंड में सेट हो जाता है कि n कैन बी नेचुरल नंबर। नो बेटा, n कैन बी रैशनल ऑल्सो, n कैन बी इंटीजर ऑल्सो, जो अभी हमने फॉर्मूला रिवाइज किया उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल हम कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन क्या है बेटे, देखो z पावर 1/3 - 1। अब मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा लिखूं तो आप फॉर्मूले में रिकॉल करो, फॉर्मूले में x पावर n लिख रहे हैं हम, माइनस a पावर n, डेनोमिनेटर में x माइनस a है ना। यहाँ क्या है, z में एक्सप्रेशन है, z टेंड्स टू 1 है, मतलब x टेंड्स टू a। z पावर 1/3 - 1 को भी मैं 1/3 पावर लिख सकती हूँ और इस 1 को भी मैं 1 पावर 1/6 लिख सकती हूँ, नो इश्यू। बट z -1 नहीं है ना इसके साथ है ना इसके साथ है, तो z-1 से मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं। जिस एक्सप्रेशन की एग्जिस्टेंस नहीं है उसको मैं एग्जिस्ट करवा दूं, क्योंकि मैं एक एक्सप्रेशन में सेम टर्म डिवाइड एंड मल्टीप्लाई तो कर सकती हूँ बेटे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं वो काम कर सकती हूँ, आई विल ट्राई फॉर दैट। ये लिमिट हम पूरी लिख देते हैं जो यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1। इसमें एक काम ये भी हो सकता है बेटे, आप z पावर 1/6 को ही पुट कर दो t, तो ये t² आ जाएगा। चलिए मैं उससे भी एक बार करा दूंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1, z पावर 1/6 माइनस 1, और मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ z -1 से। क्या बेनिफिट हुआ इससे, इसका मुझे, लिमिट z टेंड्स टू 1,
z पावर 1/3 माइनस 1 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय z माइनस 1, ये मैंने यहाँ एडजस्ट किया और इसको मैं लिमिट भी सेपरेट कर देती हूँ। लिमिट सेपरेट मतलब अलजेब्रा यूज कर लेती हूँ। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, तो मैं वो यूज करती हूँ। इसको मैं अलजेब्रा भी यूज कर लेती हूँ और एक्सप्रेशन भी दे देती हूँ, ठीक है। यहां पर z टेंड्स टू 1 आ गया ये एक्सप्रेशन फॉर्मूले का, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेशक अगेन अलजेब्रा यूज कर लीजिए। दिस डिवाइडेड बाय दिस है, इसको डिवीजन में लिख सकते हो आप, 1 अपॉन दैट आ सकता है, अदरवाइज सीधा भी आप कर सकते हैं। ये क्या हो गया, n इज 1/3 and a is 1, 1/3 into 1 power 1/3 minus 1, जो अल्टीमेटली 1 आने वाला है। यू कैन डायरेक्टली राइट 1/3 ऑल्सो। ये क्या होगा बेटे, इसको डायरेक्टली 1/6 मत लिख देना। देखो z माइनस 1 न्यूमैरेटर में है, दिस इज नथिंग बट, मैं एक बार पूरा एक्सप्रेशन दिखाती हूँ आपको। दिस इज दिस z पावर 1/6 माइनस 1 पावर 1/6 डिवाइडेड बाय z माइनस 1, ये इसकी लिमिट है बेटा, ठीक है, इसकी लिमिट है। z माइनस 1 डेनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर जो है वो डेनोमिनेटर में 1/6 आने वाला है, ठीक है, डेनोमिनेटर में 1/6 आने वाला है। प्लीज ये गलती नहीं करेंगे, इंटू 1/6 कर देते हैं यहाँ बच्चे। ये डेनोमिनेटर में 1/6 है, मतलब 1/3 इंटू 6, दैट मीन्स 2 वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब इसी का ऑल्टरनेटिव वे बिल्कुल जो कैच कर सकते हैं, बढ़िया बेटे। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूले में एक्सप्रेशन हमने कोशिश की है सब्स्टिट्यूट करने की, इसको ही एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है z पावर 1/6, इसको मैं मान लू t, तो क्या होगा, z पावर 1/3 मतलब इसका स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज z पावर 1/3, यही होगा ना, ये z पावर 1/6 इंटू 2, दैट मीन्स z पावर 1/3, और वेन एवर z विल टेंड्स टू 1, t विल ऑल्सो टेंड्स टू 1, ठीक है, t विल ऑल्सो टेंड्स टू 1। तो लिमिट क्या हो गई बेटे आपकी, देयरफॉर लिमिट z टेंड्स टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1 will be limit t tends to 1। अब हम t में चेंज कर रहे हैं बेटे एक्सप्रेशन, z पावर 1/3 is t स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो गया t माइनस 1। सिंपल एक्सप्रेशन हो गया बेटे, t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देख रहे हो ये भी एक्सप्रेशन पूरा आपका एक फॉर्मूले वाला आ गया, ठीक है। बेस्ट देखो शॉर्ट ये है, बट आप जैसे कैच कर सकते हो। यहाँ n क्या हो गया बेटे 2 और a क्या हो गया 1, तो 2 इंटू 1 पावर 1, दैट मीन्स 2, ओके। तो बिल्कुल ये ऑल्टरनेटिव भी आप यूज कर सकते हैं बेटे, और अपने आपके सामने कंपैरिजन है विच ऑल्टरनेटिव इज बेटर, तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी, ओके। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो हो सकते हैं वो बताना मेरी ड्यूटी है बेटे। आपको कौन सा इजीएस्ट लगता है वो आप कैच कर लीजिए और उसके लिए अडेप्ट रहिए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस रखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब -2 पुट करेंगे बेटा, तो लेट अस सी, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। न्यूमैरेटर में अब ऐसा नहीं है कि हमने फैक्टर निकाला सीधा, न्यूमैरेटर में दो रैशनल का सम है बेटा, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं बेटे, एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आई थिंक सिंपल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सभी इसके एलसीएम ले सकते हैं बेटे। 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 2x, है ना, दिस इज x प्लस 2। अब आप देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, लेट अस जस्ट राइट मोर क्लियरली।
2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2x, और जो डेनोमिनेटर है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, x प्लस टू गेट कैंसल, जो फैक्टर 0 बना रहा था, और हम रह गए 1 अपॉन 2x के साथ, जिसमें हम इजिली वैल्यू रख सकते हैं एंड वी विल गेट -1/4। राइट, सिंपल टू गेट। ओके, तो यहां हमने कुछ फैक्टराइजेशन नहीं किया, कुछ रैशनलाइजेशन नहीं किया, यहां किया हमने एलसीएम। ऑटोमेटिकली वो फैक्टर आ गया जो इसको 0/0 बना रहा था, कैंसिल हो गया, है ना। ये भी एक अलग वे रही बेटे जो हमने थ्योरी में नहीं सीखी थी। तो ऐसी प्रैक्टिसेस चाहिए होती हैं आपकी। ओके, यस, अगेन स्पेशल लिमिट्स। Evaluate limit x tends to 0 sin 3x upon 2x, sin 3x upon 2x। बेटा sin x upon x, यहाँ मैं आपको लिमिट रिकॉल कराऊं जो आपने यूज करनी है, जो स्पेशल लिमिट, इसको देखते ही आई एम श्योर आपके डेफिनेटली माइंड में आ गई होगी। sin x upon x, इसकी लिमिट 1 एज x tends to 0। ठीक है, ये यूज करना है, बट बी केयरफुल, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है बेटा, यहाँ x नहीं है। 3x एंगल के साथ है, और फिर जैसे आपको लास्ट क्लास में बोला था, ये फैक्टर्स नहीं है, ये सीधा बाहर नहीं लिख सकते आप। आपको इनफैक्ट एज सच याद है, साइन 3a का फॉर्मूला है अपने आप में, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। इसको ही हम सिंपल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बिल्कुल। 3x है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई, तो हम x के साथ यहाँ नहीं कर सकते, हम साइन से नहीं हम निकाल सकते, कुछ डाल सकते, बट यहाँ तो कर सकते हैं। और हम ये भी बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं बेटे, whenever x tends to 0, 3x will also tends to 0, है ना, 3 into 0 will also tends to 0। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसका एक्सप्रेशन देंगे, हम इनका एक्सप्रेशन देने की कोशिश करेंगे। साइन 3x है तो हम डेनोमिनेटर में भी 3x लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, और मल्टीप्लाई तो हमें x के साथ एडजस्ट चाहिए। ये 3/2 ये कांस्टेंट हो गया, इसको हम लिमिट से बाहर कर देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन की लिमिट हमने अलजेब्रा में सीखा है, कांस्टेंट इनटू लिमिट ऑफ फंक्शन, है ना। तो ये लिमिट में आप ध्यान रखना है। देखो ये एक्सप्रेशन हमने बना दिया sin 3x बाय 3x, तो लिमिट भी उसी में चाहिए ना, लिमिट भी उसी में चाहिए। एज x टेंड्स टू 0, 3x विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, राइट और रॉन्ग होगा ना। ये जब x टेंड्स टू 0 होगा तो 3x भी टेंड्स टू 0 होगा, और ये sin 3x अपॉन 3x हमने एक्सप्रेशन दे दिया, तो लिमिट भी वही लिखनी है। तब ये पूरा एक्सप्रेशन उस फॉर्मूले का बना, उस लिमिट का बना जो हमने याद रख रखी है। अब आप लिख सकते हो इसे 3/2 into 1, ओके, दैट मीन्स 3/2। ओके, सिंपल। इनको सीखना है बेटे, इनको सीखना है। ये ऐसे एक्सप्रेशन बनाना जो साइन के साथ है, ऐसा ही लॉग ई स्पेशल फंक्शन के साथ साइन जिसका फंक्शन है, ये 3x है, 3x + 3 भी हो सकता था, 3 + x भी हो सकता था, तो उनका देखना है हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उनका देखना है हम कैसे बना सकते हैं, वो बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो 3x/2x था, यहाँ ax/bx है। साइन ऑफ ax, यस, साइन ऑफ ax, नॉट ओनली ax, a बाहर नहीं कर देना, साइन ऑफ ax। तो हमें अब आई थिंक यू मस्ट पॉज हियर एंड डू इट योरसेल्फ, देन कम बैक टू चेक। बेटा आपने अगर ये क्वेश्चन कैच किया है, आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो, और करना चाहिए बेटे अपने आप अभी, तभी तो लर्निंग पता चलेगी। लर्निंग ये नहीं कि सीधा फाइनल में चेक करनी है, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप हम चेक कर सकते हैं, और मैथ्स पढ़ने का वही तरीका है बेटे। इसलिए बार बार आपको कहती हूँ, पहले रिजल्ट्स याद करिए, पहले कैच करिए, फिर क्वेश्चंस करने बैठिए। बार बार अपनी नोटबुक्स बार बार हेल्प मत लीजिए इधर उधर से, आपकी इंडिपेंडेंटली खुद बैठ के जो प्रैक्टिस होती है, दैट्स द एक्चुअल लर्निंग। ओके,
चलिए इसको देखते हैं बेटा। इसमें अब हमने साइन के साथ दे रखा है जो ए, वो लाना है एक्सप्रेशन में, वो लाना है। तो हम क्या करें, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई तो यहां हो गया, और जो डिवाइड है वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा यहां x के साथ। ठीक है, a से मल्टीप्लाई डिवाइड को हमने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, ये बन गया a डिवाइडेड बाय b, जिसको कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, और ये हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax। यस, हो गया बेटे एक्सप्रेशन, या कुछ रह गया? जस्ट सी केयरफुली, कुछ रह गया? sin ax अपॉन ax, ओके, यही एक्सप्रेशन है। x टेंड्स टू 0, यहां जो एंगल आ रहा है, यहां जो डिवाइड हो रहा है वही लिमिट में चाहिए। ax ax, यहां भी ax, और आप देखो तो as x टेंड्स टू 0 a इंटू x, मतलब सम कांस्टेंट इंटू x विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, राइट और रॉन्ग? यस, होगा ना, सम कांस्टेंट इंटू 0 इज 0, तो इसको भी मैं ax लिख सकती हूँ। अब हुआ ये, अब मैं इस लिमिट को 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल, एंड दिस इज नथिंग बट a अपॉन b। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए नेक्स्ट, अभी ये स्पेशल लिमिट्स में ही थोड़ी स्पेशल लर्निंग है बेटा। टर्म्स की एडजस्टमेंट, टर्म्स की जो एंगल में आ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स, उनकी एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो, अब ये एक और नया टाइप आ गया, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स किया था अभी, अब साइन बी एक्स है। अब तो मतलब दोनों ही जगह एक्स नहीं है, तो पहले तो एक्स की एग्जिस्टेंस करवाएं, है ना, एक्स की एग्जिस्टेंस करवा सकते हैं ना हम, एक्स की एग्जिस्टेंस। x से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई तो हम कभी भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन को चेंज किए बिना, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, हम क्या करते हैं, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, ठीक है, बट साथ साथ और देखिए बेटे, ax है तो डिवीजन में हमें a चाहिए, डिवीजन में अगर हम a से करेंगे तो न्यूमैरेटर में भी a से करेंगे, है ना, और ये b है बेटे, तो मुझे न्यूमैरेटर में x के साथ b चाहिए, दैट मीन्स मैं न्यूमैरेटर में b से मल्टीप्लाई करूंगी तो डेनोमिनेटर में भी करूंगी ना, मैं इस एक्सप्रेशन को इनसे मल्टीप्लाई कर रही हूं। एक्चुअल दिस इज योर मेंटल कैलकुलेशन, आप बिल्कुल इससे नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ समझाने का था कि ये हम क्यों कर रहे हैं, साइन ax, ठीक है, अपॉन में ax, ये ax आ गया तो यहां से रह गया b, ठीक है, और ये साइन bx, और ये न्यूमैरेटर से इसके न्यूमैरेटर में bx, यहां से रह गया a, ठीक है, a। ओके, इसमें अब अलजेब्रा यूज कर लें बेटा, अलजेब्रा यूज कर लें। a बाय b हमें दिख रहा है बेटा कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया, और दिस इज द प्रोडक्ट, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट वी नो बेटा, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। हम इन दोनों एक्सप्रेशन के साथ लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन। ओके, दोनों के साथ लगा सकते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा बेटे, ये क्या हो जाएगा, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर सकते बेटा। अच्छा, इसके लिए भी एक चीज बता दूं बेटे, यस, हम लिमिट यूज करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, दैट इज 1, ठीक है, बट सेम यू कैन यूज हियर ऑल्सो, ये भी 1 आएगा। लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड इट। आप x अपॉन साइन एक्स को बेटा 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन x लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना हम, और ये क्या हो जाएगा अगर मैं अलजेब्रा यूज कर लूं तो 1 अपॉन लिमिट ऑफ दिस, है ना,
तो ये क्या हो जाएगा 1/1 विच इज 1. तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन की लिमिट एज x टेंड्स टू 0 भी 1 आने वाली है. तो इसको एज सच रख के भी यूज कर सकते हो, बट ये नहीं भूलना साइन ऑफ जो एंगल है वही डेनोमिनेटर में चाहिए, वही यहाँ चाहिए. और हम इसको वेरीफाई कर लें बेटा, यहाँ ax यहाँ bx, और हमें पता है एज x टेंड्स टू 0 ax will also tends to 0, bx will also tends to 0, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट है ना. तो बस उसको यूज कर लीजिए. दिस इज a अपॉन b इंटू, हम यहाँ लिमिट चेंज कर देते हैं बेटा, लिमिट ax टेंड्स टू 0. आप बिल्कुल जो हमारा ये पिछला स्टेप है इसमें भी ये काम कर सकते हो बेटे. अलजेब्रा यूज करते करते भी आप लिमिट चेंज कर सकते हो, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली क्या थिंकिंग प्रोसेस है वो बता रही हूँ पूरी. आप यहीं पे चेंज कर सकते हो इसको. जस्ट understand, this is a by b, this is now 1, this is 1, so we will get a by b itself. Okay, तुम्हारा आंसर आ गया a by b. आप देख रहे हो बेटे, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो. 1 मार्कर के लिए आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के a अपॉन साइन एम ए, ये आपका अल्टीमेटली k अपॉन m आने वाला है. ठीक है, 1 मार्कर के लिए आप सीधा ध्यान रख सकते हो इसे बिल्कुल, लेकिन 2-3 मार्क में है तो करिए ये कैलकुलेशन फटाफट. इसको स्किप कर सकते हो बेटे, इसको आप यहाँ डायरेक्टली फटाफट लिख सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखे. ओके, चलिए. यस, लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, एक्स टेंड्स टू पाई, एक्स टेंड्स टू पाई है बेटा, और एक्सप्रेशन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स है. हमने जो लिमिट यूज करनी है अगेन हमें पाई माइनस एक्स में चाहिए. तो एक बार इसको ऑब्जर्व करें, एक्स टेंड्स टू पाई होगा तो बेटे माइनस एक्स किसको टेंड करेगा, माइनस एक्स एक्सप्रेशन है ना यहाँ, माइनस एक्स माइनस पाई को करेगा, राइट. एंड पाई माइनस एक्स किसको करेगा बेटे, पाई माइनस एक्स पाई माइनस पाई को करेगा, दैट मीन्स 0 को करेगा ना. तो हमारा सिंपल बस हमने एक्सप्रेशन लाना है, एक्सप्रेशन लाना है, नथिंग हार्डर इज हियर. लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स. ये तो डेनोमिनेटर में कांस्टेंट है एक पाई, इसको हम अलजेब्रा यूज करके बाहर कर सकते हैं. और ये लिमिट जब हम इसके साथ लगा रहे हैं तो यहीं पर हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं वो एंगल जो साइन के साथ आ रहा है, पाई माइनस एक्स, और वो हम देख चुके हैं पाई माइनस एक्स 0 को टेंड करेगा. ठीक है, तो दिस इज 1 अपॉन पाई, दिस इज 1, so this will be 1 upon pi. Okay, 1 upon pi. Clear? हाँ बिल्कुल आप इसे कर सकते हो बेटा. इसको हम पाई माइनस एक्स को t पुट कर दें, आप उससे भी कर सकते हो. पाई माइनस एक्स इक्वल टू t है, दैट मीन्स एज x टेंड्स टू पाई t will tends to 0. ओके, आप देख रहे हो ये चेंज करने से क्या हुआ, आपकी जो लिमिट थी, जो क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स t पुट कर दिया आपने बेटा, तो आपकी लिमिट भी t में करोगे, लिमिट भी t में करोगे, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t. अब प्लीज इस पाई को नहीं चेंज करना बेटे, हम वेरिएबल को वेरिएबल में चेंज करने के लिए काम करते हैं, कांस्टेंट को वेरिएबल में नहीं. पाई विल रिमेन एज सच एंड दिस विल बी t. पाई कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया, दिस इज नथिंग बट लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t ऑफ t, साइन t डिवाइडेड बाय t. दिस इज 1 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन पाई. तो आप बिल्कुल ऑल्टरनेटिव ये भी कर सकते हो बेटे, बार बार कह रही हूँ, बट कोशिश करिए ये टी यू ई पुट करके काम ना बढ़ाए, मेंटली करें. देखिए स्टेप अपने आप कम होते हैं, है ना, तो मेंटली करना चाहिए बेटा. इसे कोशिश करिए, ना हो तो बिल्कुल करिए, वैलिड मेथड है, और यही हम मेंटली कर रहे हैं, कर तो यही काम रहे हैं हम. ठीक है, yes, next question is limit x tends to 0 cos 2x minus 1
अपॉन cos x माइनस 1। यस, याद आती है बेटे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x इज 0। लेकिन ये x नहीं है यहाँ एक्सप्रेशन में, तो हम उसकी एग्जिस्टेंस ले आए, क्योंकि न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही एक्सप्रेशन बेटे वैसा ही है जो हम लिमिट यूज करने वाले हैं। साइन का है, हम साइन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, साथ साथ हम x की एग्जिस्टेंस भी करा लें। इसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x, इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस x। अब देखो इसके नीचे हमें चाहिए 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे, तो 2x से न्यूमैरेटर में भी करेंगे। ठीक है, x तो यहाँ के लिए आ गया, ठीक है, 2 ये एक्स्ट्रा बन गया, उसको हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। ये नहीं अब इसके लिए x दोबारा करो, x एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, जस्ट इन टर्म्स को लिखना है हमने बेटा, ये कांस्टेंट न्यूमैरेटर वाला कांस्टेंट आउटसाइड, और इसको जब हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x, लेकिन इसके नीचे 2x ही चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया x अपॉन 1 माइनस कॉस x। ओके, ये कांस्टेंट बाहर, ये हमारी 1 माइनस कॉस 2x के साथ 2x की एडजस्टमेंट, ये 1 माइनस कॉस x के साथ x की एडजस्टमेंट। बस अलजेब्रा यूज करिए। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ लिमिट। और अब मैं बेटा फर्स्ट में 2x है और हमें क्लियर कट पता चल रहा है व्हेनेवर x टेंड्स टू 0 2x विल आल्सो टेंड्स टू 0, तो मैं इसको अलजेब्रा यूज करते करते ही लिमिट को लिख रही हूं। और यहाँ पर जैसे बेटा sin x अपॉन x दिखाया है, इसको भी आप देखोगे तो बिल्कुल इसको भी हम यूज कर सकते हैं उसी ढंग से। देखिए लिमिट x tends to 0, x upon 1 minus cos x, this will be limit x tends to 0, 1 upon 1 minus cos x divided by x। और जब आपने algebra of limit यूज किया तो 1 upon limit x tends to 0, 1 minus cos x upon x, this limit is 1, so we get 1 divided by 1 which is 1। ओके, तो अल्टीमेटली ये भी 1 आने वाली है। ठीक है, तो आप इस ढंग से वो सारी लिमिट्स ध्यान रख सकते हो बेटा। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, सो वी गेट 2। ठीक है, तो हमेशा बेटे केयरफुल रहना होता है। हरी में जब आप इसको करेंगे ना, एक्चुअली x डिवाइडेड बाय x करके या सीधा भी आप 1 बाय 1 बस 1 कर देंगे, ये एंगल ध्यान रखिए, हमारा यहाँ जो एंगल है वही नीचे चाहिए जो हमने ये एक्सप्रेशन दिया, और वही लिमिट्स में चाहिए। ठीक है, उसी के लिए हम एक्सप्रेशन बनाते हैं सारा। अगर आप जल्दी में सिर्फ 1 ये ध्यान रख के कर लेते तो ये 1 आ जाता। ओके, तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो, वी शुड बी केयरफुल। इसलिए बार बार ये स्टेप्स मैं बोलती हूँ कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक कर सकते हैं बेटा आप सभी। बहुत सिंपल दिख रहा है, जो भी हमने किया उनसे सिंपल। x न्यूमैरेटर में दोनों टर्म्स में है और डेनोमिनेटर में sin x है। दिख रहा है बेटे एक्सप्रेशन। अभी एज सच में रखूं तो 0 बाय 0 फॉर्म हो गई, लेकिन अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो दैट मीन्स हमें स्पेशल लिमिट्स यूज करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, और उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन को वो एक्सप्रेशन देना है जो फॉर्मूले हैं लिमिट्स के हमारे पास। और उसके लिए यहाँ पर हमें क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट हिंट मिल रहा है। न्यूमैरेटर में x है दोनों टर्म्स में, तो हम वो x कॉमन ले सकते हैं बेटा। वी विल लेफ्ट विद a प्लस cos x इन द न्यूमैरेटर एंड डेनोमिनेटर में है b sin x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस x को जो न्यूमैरेटर में था उसे डेनोमिनेटर में एडजस्ट कर देते हैं। वी विल राइट b इंटू साइन x डिवाइडेड बाय x। ये जो न्यूमैरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है डेनोमिनेटर में लाएंगे तो डिवीजन में आएगा ना, है ना। बस अब अलजेब्रा यूज करें बेटा, अलजेब्रा यूज करें। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ न्यूमैरेटर,
लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ डेनोमिनेटर, बट डेनोमिनेटर में एक कांस्टेंट है वो हम बाहर लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x। ओके, आई थिंक क्लियर है बेटा, है ना? सामने मुझे देख रहे हैं बेटे, बहुत सिंपल लगेगा, पर बार बार कहती हूँ जब तक अपने हाथ से आपने करके नहीं देख लिए तब तक आपकी लर्निंग नहीं हुई। अभी इसको लिसनिंग कहते हैं सिर्फ बेटे, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आपकी लर्निंग परफेक्ट तभी होती है जब आप अपने आप खुद करके देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लिमिट पुट करते हैं। a प्लस कॉस 0 विच इज 1, b इंटू दिस लिमिट इज 1, सो वी विल गेट a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। ओके, सिंपल टू गेट। आई होप क्लियर है बेटा आप सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, साइन ऑफ ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx। थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा होगा बेटे सबको कि x न्यूमैरेटर में भी है, डेनोमिनेटर में भी है। आप शायद फटाफट कॉमन लेने की कोशिश कर लो, बट क्या ये देख रहे हो बेटे, यहाँ x साइन के साथ है, इसको आप कॉमन नहीं ले सकते। एंगल से आप ऐसे फैक्टर नहीं बना के बाहर ले सकते। ठीक है, आप x कॉमन लेंगे तो साइन x के साथ डिवीजन में ही आएगा, डिवीजन में ही आएगा। ठीक है, तो हम जब यहाँ कॉमन लेंगे बिल्कुल कॉमन ही लेंगे, लेकिन x डिवीजन में आएगा वहां। अभी हम जब स्टेप्स करते हैं और से देखिएगा, ये हमारे स्टेप्स पीछे से थोड़े से अलग रहेंगे। देखिए, हम x कॉमन लेते हैं न्यूमैरेटर से और डेनोमिनेटर से। जब हमने न्यूमैरेटर से कॉमन लिया x, तो ये बन गया साइन ax डिवाइडेड बाय x प्लस यहां रह गया b। ठीक है, ऐसे ही जब हम डेनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म बन गई a, बट नेक्स्ट टर्म यहां से बाहर नहीं आया बेटे x, यहां बन गया साइन bx डिवाइडेड बाय x। ओके, तो ये x x से कट गया। यहां मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अगर यूज करूं बेटा, तो लिमिट ऑफ न्यूमैरेटर डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डेनोमिनेटर हो गया, राइट? ये लिमिट ऑफ न्यूमैरेटर डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डेनोमिनेटर। अब यहां देखिए बेटा, साइन ऑफ ax था, तो मुझे ये डेनोमिनेटर में तो a चाहिए, है नहीं, तो मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं a से यहां मल्टीप्लाई कर रही हूं, मतलब डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो न्यूमैरेटर में भी करना है ना, बट किसके किसके? सिर्फ इस एक्सप्रेशन के, होल में नहीं, होल में नहीं, b के साथ नहीं, ये तो अलग टर्म है। इस टर्म के डेनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मैं इसी टर्म के न्यूमैरेटर में a से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मुझे एक्सप्रेशन नहीं चेंज करना, मुझे एक्सप्रेशन को लिखने का ढंग चेंज करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन वही रहना चाहिए। अब यहाँ भी साइन bx है, मुझे b चाहिए, इसको भी मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ, तो बेटे इसी के न्यूमैरेटर में भी करूंगी, राइट? इसी के न्यूमैरेटर में भी करूंगी। अब मैं अलजेब्रा फर्दर यूज कर लेती हूँ। अब मेरे पास न्यूमैरेटर में भी दो टर्म्स, डेनोमिनेटर में भी दो टर्म्स। अब दूसरी टर्म यहाँ तो कांस्टेंट ही है और यहाँ क्या है, सम कांस्टेंट इनटू दिस एक्सप्रेशन। तो अब जब मैं लिमिट्स यूज करती हूँ बेटा, अब जब मैं लिमिट्स यूज करूंगी तो अब मैं साथ के साथ ax भी कर दूंगी। ax और a कांस्टेंट था वो बाहर, लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन ax प्लस b। ठीक है, डिवाइडेड बाय b कांस्टेंट है, वहां लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं। डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर a कांस्टेंट है, उसको एज सच, b अगेन कांस्टेंट है, इनटू लिमिट ऑफ साइन bx अपॉन bx, तो bx टेंड्स टू 0 कर देती हूँ। हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेटे दो तीन क्वेश्चन में कि whenever x will tends to 0 some constant into x will also tends to 0, तो ax will tends to 0 and tx will tends to 0, उसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब न्यूमैरेटर से क्या आया बेटे, a इंटू दिस लिमिट इज 1 प्लस b, और डेनोमिनेटर में क्या आया बेटा, a प्लस b इंटू 1, दिस लिमिट इज 1।
तो न्यूमैरेटर में भी a प्लस बी आ गया बेटे, डेनोमिनेटर में भी a प्लस बी आ गया, सो दिस विल बी अल्टीमेटली 1, दिस विल बी अल्टीमेटली 1। ठीक है, तो जैसे हमने वहां k बाय याद रखा था, यहां भी आप याद रख सकते हो, अल्टीमेटली a प्लस बी आना है, ये 1 बनेगा, बट 1 मार्कर में सीधा आंसर लिखो बेटे, 2 और 3 में इसको करिए। ठीक है, इसको करिए स्टेप्स को, 2 में भी छोड़ने नहीं है बेटे ये स्टेप्स, 2 में भी स्टेप्स लिखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x, और ये बेटा हमें दोनों पता है, x टेंड्स टू 0 cos x नॉट डिफाइंड है, cot x भी नॉट डिफाइंड है। अब इसको क्या करें, सीधा नॉट डिफाइंड करें या इसको भी देख सकते हैं, कहीं कुछ फैक्टराइजेशन बन सकती है। लेट अस जस्ट चेक। लिमिट x टेंड्स टू 0, डायरेक्टली लिख दूंगी तो मैं नॉट डिफाइंड कर दूंगी, cos x 0 not defined, cot 0 not defined, but let us just change into basic trigonometric function, that means sin and cos। cos x क्या होता है बेटा, 1 by sin x, और cot x क्या होता है, cos x by sin x। अब इसको देखें क्या कुछ बेनिफिट होता है, जब 0 फॉर्म आ रही है ऐसे, और नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रही है, 0 by 0 आ रही है ऐसे कुछ, तो हमें इसको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेटे 1 माइनस cos x, ये हो गया sin x। आई थिंक आपको देखते एक्सप्रेशन आ गया बेटे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसका सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन करना सीखा था। हमने क्या यूज करना है, 1 माइनस cos 2a इज 2 sin square a and sin 2a is 2 sin a cos a। जिसको डायरेक्टली ध्यान आ गया, हमने ये तब सीखा था बेटे, बिल्कुल पुट कर सकते हो, अदरवाइज 1 माइनस cos x will change to 2 sin square x by 2 and sin x will change to 2 sin x by 2 cos x by 2। okay, 2 get cancel, sin x by 2 get cancel, we will left with 10x by 2, 10x by 2, और whenever x tends to 0 बेटा x by 2 क्या होगा, x by 2 will also tends to 0, right? agreed? तो जब 10x की लिमिट, 10x by 2 की लिमिट x by 2 tends to 0 ले रहे हैं, और 10 0 क्या होता है बेटे, 0, so this limit will change to 0। ओके, तो जब भी नॉट डिफाइंड आ रहा है तो उस एक्सप्रेशन को देखिए, नीचे आंसर मत दे दीजिए बेटा। 0 by 0 में तो बिल्कुल आप सोचेंगे, आपको हैबिट हो गई, बट दिस इज द डिफरेंट वन, दिस इज द डिफरेंट वन। ठीक है, यहाँ नॉट डिफाइंड बन रहा था, बट आपने देखा उसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन में चेंज करके 0 आ गई हमारे पास लिमिट। ठीक है, तो एकदम क्विकली मत जज कर लीजिए, ट्राई टू डू सच प्रैक्टिसेस ऑल्सो। ओके, आपको दूंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी बेटे, लिमिट्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करिए, आपके पास एग्जाम्पलर है ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, tan 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2, और x टेंड्स टू पाई बाय 2 है बेटे, x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो दिस विल बी 0। tan 2x दैट मीन्स इसमें पाई बाय 2 रखोगे तो 10 पाई इज ऑल्सो 0, तो 0 by 0 फॉर्म बन रही है बेटा, 0 by 0 फॉर्म बन रही है। अब जो स्पेशल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहां तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट से यूज कर सकते हो, वहां फैक्टराइजेशन तो यहाँ सच यूज हो नहीं रहा, सिंपल tan 2x फंक्शन है बेटा, है ना। तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट्स यूज करेंगे बेटा। x माइनस पाई बाय 2 को t पुट कर दिया, जब x माइनस पाई बाय 2 को t पुट करूंगी बेटा, as x tends to pi by 2, t किसको टेंड करेगा, t will tend to 0, है ना, t will tend to 0। अब हमें तो यहाँ 2x चाहिए, तो let us just try to find 2x। 2x क्या हो जाएगा बेटे, 2x will be 2 into t plus pi by 2, that means 2t plus pi, राइट, ये आएगा। तो लेट अस जस्ट सी द लिमिट, लिमिट क्या हो जाएगी,
लिमिट जो हमें दी हुई है पहले वो लिखते हैं बेटा। आप स्टार्टिंग में लिख चुके हैं तो उसे नेम दे दीजिए, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। आपको बार बार कहती हूँ एक फ्लो क्वेश्चन का रहना चाहिए कि क्या करते हो, ठीक है। tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2, इसको जब आप चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, tan ऑफ 2x की जगह आप लिखेंगे 2t प्लस पाई, ठीक है। x माइनस पाई बाई 2 की जगह लिखेंगे आप t। आप ध्यान रखिए बेटा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई है तो tan विल रिमेन एज 10, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो दिस इज tan थीटा। तो आपकी लिमिट चेंज हो गई, लिमिट t टेंड्स टू 0, दिस विल बी tan 2t, और नीचे t है। हो गया बेटे, सिंपल हो गया। अब तो ये 2 की मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो, ये कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट में हम अलजेब्रा यूज कर लें, कांस्टेंट बाहर, और ये 10 के साथ 2t है, यहाँ 2t है, तो यहाँ भी हम 2t कर सकते हैं क्योंकि t टेंड्स टू 0 होगा तो 2t विल ऑल्सो टेंड्स टू 0। कौन सी लिमिट यूज करेंगे बेटा, यहाँ पर कौन सी लिमिट यूज कर रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाय x इज नथिंग बट 1, है ना। साइन और 10 में सिमिलर टाइप की लिमिट है, और यहाँ हमारा देखो एंगल जो है वही डेनोमिनेटर में है, वही लिमिट में है, 2 into 1 दैट मीन्स 2। ओके, यस, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं बेटा हमने, मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए आपको। लिमिट्स जो हमने लास्ट क्लास में मेथड डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड स्पेशल लिमिट्स। लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आगे के क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड है। इनफैक्ट जब हमने लिमिट सीखा था लास्ट क्लास में तो हमने डेफिनेशन की थी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम होंगे तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो आगे जो क्वेश्चंस करने हैं हमने बाइफरकेटेड फंक्शंस, उनमें डेफिनेशन ही यूज करनी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, तब तक ये क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, और इनके बिल्कुल एग्जाम्पल भी कर लीजिए, थॉरली करिएगा बेटे, कुछ छोड़ना नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन बता रही हूँ, कैलकुलस का बेस है ये, ठीक है। तो बिल्कुल कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्लास में हम बाइफरकेटेड फंक्शंस करेंगे बेटे, 23 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। आज हमने 22 तक कंप्लीट किए हैं, एग्जाम्पल्स भी कर लीजिए, और ट्राई 1 मार्कर्स फ्रॉम एग्जाम्पलर ऑल्सो। ओके, थैंक्स एवरीवन।